फ्री टेम्पल मूवमेंट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आई थिंक ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी डिमांड है जिससे ऑलमोस्ट हर भारतीय, हर सनातन को फॉलो करने वाला व्यक्ति कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या अपडेट है? क्या स्टेट कंट्रोल से निकलेंगे मंदिर? निकलने चाहिए, और इसके लिए सिर्फ ये भावनात्मक बात नहीं है, टोटल लीगल बात है। अगर हमारा देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है और सेकुलरिज्म यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सरकार मंदिर कैसे चला सकती है? ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स? और क्या गवर्नमेंट कोई वक्फ को कंट्रोल कर रही है? क्या गवर्नमेंट कोई चर्च को कंट्रोल कर रही है? एक ही जवाब मिलेगा, आपको नहीं कर रही है। वहाँ की जो कम्युनिटी, वहाँ की जो सोसाइटी है वो कर रही है। अब आपको इसका जो आज टेम्पल टेक ओवर के कानून हैं, चाहे वो कर्नाटका के हों, मध्य प्रदेश के हों, पौंडीचेरी के हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के हों, अलग अलग टेम्पल टेक ओवर के जो कानून हैं, उसमें सबसे फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि साहब ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, यही तो बात है कि जी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए तभी सरकार ने उसको तभी सरकार कंट्रोल। ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट सरकार को किसी और धर्म में क्यों नहीं दिखा? वफ में क्यों नहीं दिखा? चर्च में क्यों नहीं दिखा? और जगह क्यों नहीं दिखा? सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में कैसे आपको मिसमैनेजमेंट दिखा? और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस से मैं काफ़ी डिटेल में जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस एक्ट को अवैध घोषित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में इस मामले की फाइनल हियरिंग की थी, और क्योंकि शबरीमाला में इसके एक अलाइड क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करा था, उसको री हियरिंग पे लगा दिया। फिर से इसकी अभी हियरिंग होनी है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013 में हिंदू समाज के लोगों ने जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, इसके जो टेम्पल टेकओवर के कानून थे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था, पर उसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये बोला था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। फिर रिव्यू पिटीशन लगाई गई, और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम इस मामले को दोबारा सुनेंगे। तो इस समय टेम्पल टेकओवर के जितने कानून हैं, उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग शुरू होने जा रही है इस जुलाई अगस्त के महीने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक, इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है पूरी सिविलाइजेशन के लिए, जहाँ पे शबरीमाला का जजमेंट आने वाला है। आर्टिकल 25-26 पे व्याख्या होने वाली है। 26 के क्या स्कोप्स हैं, उसको इंटरप्रिटेशन 9 जजेस का जो जजमेंट का बेनिफिट हमें मिलेगा, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जितने टेम्पल टेक ओवर के कानून है उस पर पड़ेगा। पर मैं ऐसा मानता हूँ, इन सारे कानूनों को रद्द करना चाहिए, चाहे अलग अलग राज्यों के हों, और एक प्रॉपर स्कीम बना के जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, सोसाइटी उस मंदिर को कंट्रोल करे और चलाए। हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो पुरोहित, हमारे जो महंत हैं, वो उन मंदिरों को चलाएं। मंदिरों का पैसा सनातन धर्म के लिए लगे, हमारी संस्कृति के लिए लगे, हमारी सभ्यता के लिए लगे, सनातन एजुकेशन के लिए लगे, गुरुकुल के लिए लगे, गौ हत्या पे निषेध बैन हो, इन सारी चीज़ों के लिए लगे। ये इस समय हमारी एक मांग है और ऑब्जेक्टिव है। ये इतना सिंपल नहीं है क्या कि अगर आप मॉस्क और चर्च को कंट्रोल नहीं करते तो टेंपल क्यों करते हो? ये इतना सिंपल नहीं है बोल देना और हो जाए? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं वही बताना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि कॉन्करेंट इसमें सब्जेक्ट आता है, तो अलग अलग राज्यों ने कानून बना रखे हैं। ये सेंट्रल कानून नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कानून बना हुआ है, कर्नाटका में कानून बना है, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, कहीं कहीं अलग अलग टेम्पल से टेक ओवर हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सीधा सीधा उदाहरण। हाँ। पहले मैं सोचता था ये सिर्फ नैरेटिव है, पर जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे बहुत सारे प्रूफ्स मिले जहाँ पे डायरेक्ट मंदिर का पैसा सरकार ले रही है, डायरेक्ट। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस समय एक मंदिर है कर्नाटका में, जस्ट एज ए एग्जाम्पल, कर्नाटका में अंजनाद्री पर्वत पे, जिसे हनुमान जन्मभूमि माना जाता है, तुंग रिवर के पास, और हम्पी एरिया में आता है वो, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। वहाँ पे जो महंत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उन्होंने उस पूरे मंदिर को डेवलप किया, अपने पूजन अर्चन से उस जगह को जागृत किया, और जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे सैलानी आने लग गए, भक्त आने लग गए, डिवोटीज आने लग गए, तो सरकार ने 2018-19 में उसको टेक ओवर कर लिया। जो बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत अहम है। जब सरकार ने उस मंदिर को टेक ओवर किया तो जो पुजारी जी हैं उनको बाहर आपने कर दिया। अब ये बताइए, जो वहाँ पे हुंडी में लोग डोनेट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, क्या, कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? जो पंडित जी हैं, जो देवता के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मैं तो एक मानता हूँ कि एक पुजारी में और एक देवता में माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, तो आपने तो माँ को बाहर कर दिया। अब बच्चा वहाँ पे, जो हमारे हिंदू देवता हैं, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है, अबोध बालक के रूप में वहाँ पे विराजमान है। आपने ऐसे पुजारियों को अपॉइंट कर दिया जिनको वहाँ पे कोई नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने ऐसे प्रसाद फेंक दिया जिन्हें कोई विद्या ही नहीं पता है। और उसके बाद मेन पर्पस क्या है, इस बात को ज़रा गौर करिए।
पूरा पर्पस टेम्पल टेक ओवर का पैसा है। आपको कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें डोनेशन नहीं आ रहा है वो कभी सरकार टेक ओवर नहीं करती। जिस टेम्पल में हैवी डोनेशन आ रहा है सरकार उसी को टेक ओवर करती है। और झूठ इस हद तक फैलाया गया है कि मैं आपको कर्नाटका का उदाहरण दूं, सेक्शन 23 का दुरुपयोग करके हजारों मंदिर नोटिफाई कर दिए गए, ये बोल के कि ये पूर्व में नोटिफाइड थे। जरा इस बात को अहमियत दीजिएगा। सेक्शन 23 है कर्नाटका एक्ट 1997 में, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई मंदिर पूर्व में हैदराबाद फसली एक्ट में या कूर्ग एक्ट में था नोटिफाइड तो हम इसको दोबारा नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जब 1997 में एक्ट आया तो सरकार ने सोचा कैसे टेक ओवर करें, क्योंकि अगर आपको एक्ट में किसी मंदिर को लेना है तो मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन होना चाहिए सेक्शन 43 में। तो मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन नहीं मिल रहा है तो कहा कि जी पूर्व में नोटिफाइड था ये। और ऐसे करीब 25-26 हज़ार मंदिर ले लिए ये बोल के कि पूर्व में नोटिफाइड है। तो जब इस तरह की एक लड़ाई में मैं जब पढ़ा तो पता चला कि सरकार ने टोटल झूठ बोला है। वो मंदिर हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड ही नहीं है और लाखों रुपए सरकारी वकील के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। और सरकार और वो मंदिर नोटिफाइड ही नहीं है। तो मिसमैनेजमेंट, जो आपने मेरे पुजारी जी जो आज वहां पूजा पाठ कर रहे थे उनको हटा के बाहर फेंक दिया और कह दिया कि जी हैदराबाद फसली एक्ट में नोटिफाइड था इसलिए हम इसको ले रहे हैं और सारा पैसा ले रहे हैं मंदिर का। सामने काम हो रहा है। तो ये चीज टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद होना चाहिए, ये हमारी बात है। एनिमल सैक्रिफाइस पे बहुत बात हुई, अभी बकरीद गया है और उसको लेकर बड़ा एक तनाव का स्थिति हो गया। मीडिया देखते हैं तो और ज़्यादा दिखता है वो। तो इस पे क्या है? देखिए, आपको कानून जो क्या प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है उसका जो सेक्शन 29 है जो एग्जेम्पशन देता है धर्म के नाम पे एनिमल सैक्रिफाइस करने का, उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके। इसके बारे में आपसे किसी ने बात नहीं की होगी। जो सेक्शन 29 है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट का, उसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है धर्म के नाम पे सैक्रिफाइस करने का। अच्छा। तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ओके। अगर आप ये कह रहे हैं कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्वाला जी मंदिर में पशु बलि होती थी पर वहां बताया गया कि नहीं जी ये नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ देवी मंदिर में पशु बलि होती है पर उसको माना गया कि एनिमल क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं लागू होती है? इस पे हमने काफ़ी काम किया था और हमने सेक्शन 29 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया था। पर दोबारा ज़रूरत है उस चीज़ को रिविजिट करने की कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके क्या नॉर्म्स है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्योंकि बलि को तो आप असंवैधानिक कर देते हो, बंद भी कर देते हो, करेक्ट, पर इसको नहीं मानते आप। अगर आपको दिवाली के क्रैकर से दिक्कत होती, पोल्यूशन फैलता है, तो जो रोड पे आज आप मैसेकर कर रहे हैं, जिस तरह से ऊँट को जिस तरह से उसको ऐसे चाकू भोंक दिया जाता है, पूरा खून बह जाता है, जिस तरह से गाय माता को काटा जाता है, जिस तरह से अलग अलग जानवरों को काटा जाता है, फिर ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? और ये क्या एक्चुअल में इस्लामिक है कि नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। जो मैंने अध्ययन किया हदीस और कुरान का, उसमें जो आपको कुर्बानी देनी है वो किसी आपको ऐसे पशु की नहीं देनी है जो बेजुबान है। आपको अपने जो अंदर जो चीजें हैं उसकी कुर्बानी देनी है। ठीक है। और कुर्बानी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने किसी पशु को लाए और उसको आपने स्लिट कर दिया, काट दिया। ये मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, ये एक तरह से कुरान या हदीस के तहत भी नहीं है, बट बी दैट एज इट में सेक्शन 29 के अनुरूप तो होना चाहिए। सेक्शन 29 के अनुरूप भी नहीं चल रहा है।